नमस्कार दोस्तों, करियर प्रदास चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि करंट के घटनाक्रम से संबंधित है। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो करंट में चल रहा है दोस्तों, उसका हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, जो कि यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और अन्य भी घटनाक्रमों के लिए, अन्य भी परीक्षाओं के लिए, लेखपाल वीडियो और अन्य परीक्षाओं के लिए भी दोस्तों ये न्यूज़ बहुत ही आपके लिए रोजगार परक, जानकारी परक होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो हमारा है दल बदल कानून क्या है और इस पर हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जानना ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना के लगभग 39 विधायकों ने क्या किया है, जो कि 2/3 से ज़्यादा हैं, इन्होंने जो है गुवाहाटी में डेरा जमा लिया है। और वहाँ के डिप्टी स्पीकर ने दोस्तों, वहाँ के डिप्टी स्पीकर ने मतलब विधानसभा के उपाध्यक्ष ने 16 बागी विधायकों को जो है अयोग्यता का नोटिस थमा दिया है। ठीक है दोस्तों, जिसको लेकर बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से जो है दल बदल कानून जो है वो सामने आ रहा है बार बार न्यूज़ चैनल में कि दल बदल कानून क्या है। और दल बदल कानून के तहत जो है 16 विधायकों को नोटिस थमाया गया है। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों कि दल बदल कानून क्या है। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्यों चर्चा में है कानून। सबसे पहली चीज़ दोस्तों देखिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना के लगभग 40, मैंने 39 ही हैं, मैंने लगभग 40 लिखा है, इसलिए विधायकों ने, उनके जो नेता थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गुवाहाटी में डेरा जमा लिया है। और महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर अल्पमत में आने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अब आपको पता होगा दोस्तों महाराष्ट्र में कौन सी सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसमें आपका कौन कौन है आपको जानकारी होगी, शिवसेना प्लस एनसीपी प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन तीनों का जो है गठबंधन है। ठीक है, जिसको महाविकास आघाड़ी के नाम से बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या है, इसके बाद जो हुआ क्या, जब डेरा जमा लिया, अल्पमत में आने का खतरा उत्पन्न हो गया, तो शिवसेना ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायक जो हैं उसमें से उनको जो है अयोग्यता का नोटिस दे दिया है। ठीक है, जिससे पूरे दल बदल कानून की चर्चा शुरू हो गई है, जिसके तहत जो है यह नोटिस थमाया गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब देखिए ये दल बदल कानून क्या है जिसके तहत ये नोटिस थमा दिया है और जिसके विरुद्ध क्या है ये विधायक। देखिए उसके बाद जब नोटिस मिल गया तो विधायकों ने क्या किया, विधायकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही तुरंत डिसीजन आया दोस्तों, 11 जुलाई तक इस पर रोक लगा दी है और सभी पक्षों को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है, जिसमें डिप्टी स्पीकर भी शामिल हैं। मतलब डिप्टी स्पीकर ने क्या किया है, जो नोटिस दिया था उस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी है बागी विधायकों की डिमांड पर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे का घटनाक्रम क्या है, दल बदल कानून क्या है जिसके तहत नोटिस थमाया गया। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कानून की पृष्ठभूमि क्या है, इस बात को समझ लीजिए। 1967 में दोस्तों एक ही दिन के अंदर हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 3 बार अपना दल बदला था। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, आया राम और गया राम भी बोला जाता है। ठीक है, कटाक्ष बोला जाता है, आया राम और गया राम। ये प्रक्रम चल रहा है दल बदल, इसको आया राम और गया राम भी भारतीय राजनीति में बोला जाने लगा उस दिन के बाद से ही, 1967 के बाद से ही। उसके बाद से सिलसिला चलता रहा दोस्तों और थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद कई विधायकों ने दल बदला। ठीक है, जिसने भारतीय राजनीति में नई अस्थिरता को जन्म दिया, जिसे दल बदल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपकी पृष्ठभूमि। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या है कानून, डिटेल में जान लीजिए दोस्तों। ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव के लिए और जनरल नॉलेज के लिए, दोनों ही पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, जिसके द्वारा सांसदों और विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस हेतु संविधान में क्या किया गया, एक नई अनुसूची, ठीक है दोस्तों, एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसे 10वीं अनुसूची कहा गया। ठीक है, इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कौन सा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, इस बार के लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद दोस्तों दल बदल कानून के प्रावधान क्या हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। अब संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने
ठीक है, यहाँ पे शिवसेना की सदस्यता छोड़ रहे हैं तो विधायक, तो यहाँ पे शिवसेना आप अज्यूम कर लीजिए। पार्टी के व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करने, पार्टी का व्हिप जो होता है जो विधायकों को अनुशासन में या सांसदों को अनुशासन में रखता है, ठीक है, व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करने पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है सदन की सदस्यता। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो इस कानून के तहत तो क्या है, अगर इस पहली लाइन के आधार पर बोला जाए तो इस आधार पर तो सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन इतना भी आसान नहीं, केवल एक ही प्रावधान नहीं है इस कानून में। इसके बाद देखिए दोस्तों, निर्दलीय सदस्य द्वारा किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर वह क्या हो जाता है, वह अयोग्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो जो राजनीतिक दल का विधायक या सांसद है वो अगर सदस्यता छोड़ेगा, पार्टी के व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसकी सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, निर्दलीय सदस्य क्या करता है, अगर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है तो वो अयोग्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, कुछ विधायक या सांसद मनोनीत भी होते हैं, तो मनोनीत सदस्य यदि 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह भी क्या हो जाएगा, वह भी अयोग्य हो जाएगा। तो ये तीनों प्रावधान जो है वो साबित करते हैं दोस्तों कि जो 16 बागी विधायकों को नोटिस दिया गया है वो एकदम सही है। क्लियर हो गई बात दोस्तों ना, वो क्या है, वो नोटिस सही है। लेकिन दोस्तों देखिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें एक पेंच है। इसमें पेंच क्या है, आप इस बात को समझिए कि 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 2/3 सदस्यों द्वारा दूसरे दल में विलय करने पर इसे वैध माना जाएगा। मतलब किसे वैध माना जाएगा, जो दल बदल हो रहा है उसे वैध मान लिया जाएगा यदि यहाँ पर 2/3 से ज़्यादा क्या हो, 2/3 या उससे ज़्यादा विधायक आपके एक साथ जो है दल बदलें। क्लियर हो गई बात दोस्तों, मैं आप समझिए इस बात को, मैंने क्या कहा, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये कहता है कि 2/3 सदस्यों द्वारा दूसरे दल में विलय करने पर इसे वैध मान लिया जाएगा। तो अब आप समझिए दोस्तों, 39 विधायक जो हैं दोस्तों शिवसेना के, वो 2/3 से ज़्यादा हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो सीधी सीधी बात यह है कि ये जो है क्या होगा, ये वैध हो जाएंगे, अयोग्यता से बच जाएंगे। बस कंडीशन ये है कि इनको क्या करना होगा, दूसरे दल में विलय करना होगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो अगर ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में एमएनएस में शामिल हो जाते हैं दोस्तों, राज ठाकरे की पार्टी में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके बच जाएंगे दल बदल कानून से, और क्या होगा, इनको एनी केस अयोग्यता से मुक्ति मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात दोस्तों। हाँ, इसके बाद भी दोस्तों सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी वो एक अलग प्रश्न है, ठीक है, लेकिन अयोग्यता से ये बच जाएंगे। लेकिन ये क्या है, अगर इस्तीफा भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इस्तीफा भी दे देते हैं ये सारे के सारे विधायक दोस्तों, तो महाराष्ट्र की जो सरकार है दोस्तों क्या होगा, वो अल्पमत में आ जाएगी और फिर से दोस्तों जो है फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर जाएगी और पुनः चुनाव हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या उपचुनाव हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये देखिए अयोग्यता का प्रश्न जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दल बदल कानून का अध्ययन इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अध्यक्ष की भूमिका क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। अध्यक्ष की भूमिका क्या है, दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता का निर्धारण करने का अधिकार किसको दिया गया दोस्तों, वो अध्यक्ष को दिया गया है। और उसकी अनुपस्थिति में वो उपाध्यक्ष जो है या डिप्टी स्पीकर जो है, ठीक है, डिप्टी स्पीकर जो है वो क्या है, इस योग्य है कि वो क्या करेगा, वो निर्धारण करेगा किसका, अयोग्यता का। ठीक है, जो 16 विधायकों को नोटिस जिसके तहत शिवसेना के डिप्टी स्पीकर ने दिया। क्लियर होगी बात। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस थमाया है वो इसी शक्ति का उपयोग करके थमाया है। लेकिन किंतु किहोतो होलोइन मामले में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है क्योंकि स्पीकर राजनीतिक दल का सदस्य होता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वो क्या होगा, वो सरकार का सदस्य होता है। सरकार की जो पार्टी होती है, जो सत्ता पक्ष की पार्टी होती है, उसका सदस्य होता है, तो वो सत्ता पक्ष का ही फेवर लेगा। इसीलिए किहोतो होलोइन मामले में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो अब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो किसके तहत चल रही है दोस्तों, वो इसी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के तहत चल रही है जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में दिया। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में सुनवाई चल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई में बोला भी तुरंत कि आप लोग हाई कोर्ट भी जा सकते थे, आप लोग क्यों नहीं गए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब देखते हैं आगे दोस्तों, क्या देखते हैं आगे की राह क्या है। अब आगे की राह दोस्तों मैंने देखिए क्या लिखा है कि सबसे पहली चीज़ क्या होना चाहिए दोस्तों, कि दल बदल कानून में उल्लिखित अयोग्यता से छूट वाले
सभी प्रावधान समाप्त हों, तभी दोस्तों जो है ये दल बदल का रुकेगा, अदरवाइज ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक सजेशन है जो आपको सुधार में क्या बोलना है, एक सजेशन जो परीक्षा में आपको लिखना है वो क्या लिख सकते हैं आप, वो जो कंक्लूजन में लिखेंगे कि दल बदल कानून में उल्लिखित अयोग्यता से छूट वाले सभी प्रावधान समाप्त हों। इसके बाद दोस्तों इस मामले में अध्यक्ष के निर्णय की शक्ति किसी स्वतंत्र संस्था को हस्तांतरित कर देनी चाहिए, जिससे निष्पक्षता पर प्रश्न ना उठे। क्लियर हो गई बात दोस्तों, मतलब क्या होना चाहिए, ऐसे मामले में अध्यक्ष जो निर्णय देता है या उपाध्यक्ष जो निर्णय देता है वो किसी स्वतंत्र संस्था को हस्तांतरित हो जाना चाहिए, जिससे निष्पक्ष निर्णय की निष्पक्षता पर प्रश्न ना उठे, जो कि प्रश्न उठ रहा है, जो कि हर बार होता है। अभी आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, ठीक है, राजस्थान में भी देखा, ठीक है, ऐसे हर जगह आप देख रहे होंगे जहाँ पे दल बदल हो रहा है, जहाँ पे सरकारें चेंज हो रही हैं, निष्पक्षता पर प्रश्न उठता है और उठना स्वाभाविक भी है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब देखिए, अब आखिरी में आप सजेशन में क्या लिख सकते हैं, चुनाव आयोग चूंकि एक संवैधानिक संस्था है इसलिए वह इस भूमिका को सबसे बेहतर तरीके से निभा सकती है, तो ये आपका कंक्लूडिंग पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए रहा वीडियो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ठीक है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यूपीएससी यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज दोस्तों 2022 के लिए चल रही है। ठीक है, अगर ज्वाइन करना हो तो 9559088796 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।